हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हर छठ का त्यौहार मनाया जाता है। इसे हल षष्ठी, कमर छठ अथवा छठ महारानी का व्रत भी कहा जाता है। हर छठ का व्रत संतान की दीर्घ आयु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है और पूजा करती है। इस व्रत को करने से पुत्र पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। बलराम जी का शस्त्र हल है, इसलिए इस दिन महिलाओं को हल चले हुए जमीन में चलना और उसमें उत्पन्न सामग्री का उपयोग करना मना रहता है। हर छठ के दिन स्नान ध्यान करने के बाद विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। यह व्रत वही स्त्रियां करती है जिनको पुत्र होता है। जिनके केवल पुत्री होती है वह यह व्रत नहीं करती। इस शुभ दिन दीवार पर गाय के गोबर से हल छठ का चित्र भी बनाया जाता है। इसमें गणेश, लक्ष्मी, शिव पार्वती, सूर्य, चंद्रमा, गंगा, जमुना आदि के चित्र बनाए जाते हैं। आजकल बाजार में हर छठ माता का बना बनाया चित्र भी मिलने लगा है। इस व्रत में गाय का दूध व दही इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। इस दिन महिलाएं भैंस का दूध, घी व दही इस्तेमाल करती है। इस व्रत को करने से व्रती को धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से पुत्र पर आने वाले सभी संकट दूर हो जाते हैं। आइए अब हम हल छठ माता की कथाएं सुनते हैं, जिसमें 6 कथाएं बहुत ही प्रचलित है। इसमें से हम पहली कथा का वर्णन करने जा रहे हैं। मथुरा के राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के उपरांत विदा करने जा रहे थे, तो आकाशवाणी के वचन सुनकर देवकी का 8वां गर्भ तेरी मृत्यु का कारण बनेगा अपनी बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वासुदेव और देवकी से मिलने पहुंचे और उनके दुख का कारण जानकर देवकी को हलषष्ठी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलषष्ठी व्रत की महिमा व कथा पूछी तो नारद ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया। चंद्रवत नाम का एक राजा हुआ, जिनको एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल न रहा, सूख गया। राहगीर उस रास्ते गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को गाली देते। इस खबर को सुनकर राजा दुखित हुआ कि मैंने तालाब खुदवाया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रोज रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा कि यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। वह राजा ने स्वप्न में कही बात दरबार में सुनाई और कहा कि मेरा धन व धर्म भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह बात लोगों से होती हुई राजकुमार तक पहुंची तो वह सोचने लगा, यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों का भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से तालाब परिपूर्ण हो गया। इकलौते पुत्र की बलि हो जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वहां 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिसे देख राजा ने पूछा, आप लोग कौन सा व्रत और क्यों कर रही हो? पूछने पर स्त्रियों ने हलषष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि विधान बतलाई। उसे सुनकर राजा वापस नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा परिवार सहित हलषष्ठी माता के जय जयकार कर सुखपूर्वक निवास करने लगा। जय मां हलषष्ठी माता।